आज का टॉपिक है फ्रंट और बैक की कटिंग का आसान तरीका फार्मूले के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आज का टॉपिक है, एक कस्टमर हमारे पास आया था, उसकी लंबाई 33.5 है, उसका दामन है 20, तीरा 16 है, गला 14.5 बैन है। तो आपको फ्रंट की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मुकम्मल व्हाट्सअप पे दिया गया जो नंबर है, सिलेबस मंगवाना चाहे तो ये मुकम्मल डिटेल से मंगवा लें। अभी मैं मोटा मोटा तरीका बता रहा हूँ। तो ये डबल मैंने रखा हुआ है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये बाम साइड मेरी तरफ है। तो दामन इसका था, ये इधर करें बेटा, दामन है 20। तो कोई भी कमीज़ हो उसका दामन 20 है, तो एक जमा करके 21 का फिर हाफ करेंगे तो जवाब आ जाएगा 10.5। इसी तरतीब से ये मैंने 10.5 पर एक लाइन शो करके रख दिया है और ये पीस आज़ाद करके दे रहा हूँ। एक फ्रंट है और दूसरा बैक है, तो फ्रंट बैक का पीस आज़ाद करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद अगला सबक आपने ध्यान से देखते जाना है। अब ये पीस खर्चे के लिए बच चुका है, कन्नी भी निकल गई है। अब ये एक फ्रंट है ऊपर का, ये देखें, और ये नीचे बैक है, ये डबल पल्ला है, ये डबल पल्ला फ्रंट का और ये डबल पल्ला बैक का। अब इसी तरह से आपने जितना भी दामन होगा उसमें 1 इंच प्लस करके फिर हाफ करके प्रेस कर देना है। अब कुल लंबाई इसकी इधर करें बेटा, लंबाई इसकी 33.5 है, तो इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 2 इंच चकोर दामन है, 33.5 जमा 2। इसके बाद अगला सबक है तीरा, तीरा है 16, तो 16 का हम हाफ करेंगे। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ये 16 है ना, नीचे नजर आ रहा है बेटा जी, ये 16 का हाफ करके इधर निशान लगा दिया है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 16 का हाफ 8। अब इसी तरह से ये 16 का हाफ 8 इधर मैं कर देता हूँ ऐसे। अभी आपने ध्यान से देखते जाना है। ये हमारे फार्मूले के मुताबिक, तीरे के मुताबिक, ये एक लाइन ये शो हो गई है, इसको पूरा भी लगा सकते हैं इधर तक भी। और दूसरा जो 16 का हाफ 8 था वो ये लाइन शो कर रहा हूँ, ये देखें, सबसे आसान तरीका। अभी इसकी डॉनिंग पैदा कैसे करनी है, इस तीरे को 8 पे तकसीम करना है। 16 जैसे था तीरा, 16 को तकसीम 2 पर किया, फिर इसको डबल किया 4, फिर इसको डबल किया 8। तो अभी आपको मालूम हो जाएगा कि जो हम कमीज़ बना रहे हैं इसका डॉन कैसे पैदा करेंगे। तो डॉन भी पैदा कर दिया है। इसके बाद हम आएंगे गले की तरफ, नीचे करें बेटा, ये गला इसका कितना है 14.5, तो इस 14.5 को हम 6 पे तकसीम करेंगे। ये 14.5 इंच है, इसको हमें ऐसे 2 पर तकसीम किया पहले, फिर इसी को ऐसे 6 फोल्डिंग करनी है, तो मालूम हो जाएगा। ये जो कम मैथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए मैं सबक दिखा रहा हूँ ये। अब ये इसी तरतीब से ये गले का भी रास्ता पैदा हो गया है दोनों तरफ। एक तरफ से थोड़ा 2 सूत कम भी कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। अब ये मैंने गुलाई ऐसे पैदा कर दी है। अब इसको डॉन इसके साथ मिला दिया है। बाज़ बच्चे भूल जाते हैं गुलाई, ये वाली गुलाई कैसे पैदा करें, तो इसका भी आसान रास्ता ये है। ये 6 बन रहा है, ये तो मौजूदा कमीज़ का 6 है, कोई 5 है तो 4 है, 3 है, जो भी है उसी को आप 4 पे तकसीम करते हैं। मैं 2 पे तकसीम कर रहा हूँ, फिर इसको डबल कर रहा हूँ 4 पे। तो एक निशान ये शो कर देना है और दूसरा निशान ये शो कर देना है। तो अभी आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी गुलाई बाजू की कैसे पैदा करनी है, वो भी पैदा कर दी गई है। ये देखें, बाजू की आर्म की गुलाई भी पैदा कर दी है। तो अब हम कटिंग के वक्त ये फ्रंट वाला पल्ला कट करेंगे, ये ऐसे इधर कट कर दिया है, फिर ये कट कर दिया है, फिर ये कट कर दिया है। कोई बच्चा मांगता है ना मुझे कमीज फिटिंग में चाहिए, तो इधर से 2 सूत पीछे की तरफ ले आ सकते हैं। ये भी तरीका आपको बताता जाऊँ, कोई फिटिंग मांगता है तो यूँ ऐसे। किसी किस्म के पैटर्न की ज़रूरत नहीं होती, आप पैटर्न खुद बना सकते हैं, जैसे मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। ये देखें, अब इधर मैं 2 सूत पीछे कर दिया है, अब इसी तरह से गुलाई दे देनी है। ये गुलाई की पैदाइश हो गई है। अब बैक हम कैसे बनाएंगे, तो बैक की असल मालूमात गौर से देखते जाना है। ये जो हमने फ्रंट से निकाल दिया है, उतार दिया, अब बैक बनाने के लिए इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 पल्ले थे, एक में हटा दिया ताकि हवा से उड़ रहा है, तो आप अपने उसी रास्ते पर इसको बिठा देना है। तो बहुत सारे नए बच्चे परेशान होते हैं कि हमें बैक काटने में मुश्किल पेश आती है, तो ये आसान रास्ता है।
ये इस जगह को ऐसे हाफ करना है, ये ऐसे नज़र आ रहा है बेटा जी। ये इधर हाफ पे निशान लगाकर इसको मैं साइड पे कर देता हूँ और इधर एक लाइन खींच देता हूँ। जो बहुत सारे बच्चे इस लाइन में परेशान होते हैं, तो वो लाइन का रास्ता आपको मिल गया है। इस फ्रंट की गुलाई की मदद से और जो डॉनिंग की मदद है, इसका हाफ करके ये सीधी लाइन लगा देनी है। और दूसरी बात, इधर से आधा इंच का गैप देना है, ये ऐसे इस फ्रंट से आधा इंच का गैप दे देंगे, यूं ऐसे आधा इंच का गैप देने के बाद ये गुलाई सेम इसी तरह की गुलाई के जैसी बनानी है। ये देखने से नज़र आ रही है, ये सेम उसी फ्रंट की गुलाई के जैसी इधर। अब जो हमने वो लाइन लगाई थी वो अभी काट देते हैं, फ्रंट को साइड पे हटा के। ये मोटा मोटा और शॉर्ट तरीका बताया, इसी तरतीब से हमने सिलेबस को तैयार किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको फ्रंट और बैक की समझ आ चुकी होगी। और छाती का रास्ता नीचे करें बेटा, छाती इसकी 18.5 है, 18.5 का हाफ आता है 9.25। ये एक मैं लाइन 9.25 पे शो कर देता हूँ और इसके बाद आधा इंच आगे मशीन के लिए। फिर इसको शेप हम कितनी देंगे वो आपने ध्यान से देखना है। आप इस रास्ते को इस रास्ते तक इसका हाफ कर लेंगे, हाफ कर दिया है। और ये गुलाई वाला स्केल आपको मिल जाता है बाज़ार से। इसी गुलाई वाले स्केल की मदद से जितनी भी फिटिंग चाहते हैं, ये हाफ के मुताबिक इसकी लाइन को शो कर देंगे, तो ये फिटिंग भी मालूम हो जाएगी आपको। तो ये फिटिंग की लाइन भी मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। अभी ये आपने ध्यान से देखना है। छाती की फिटिंग की लाइन भी मैंने शो कर दी और ये आखिरी जो टुक है, इधर जेब का टुक लगा देंगे। अभी जेब के टुक का रास्ता और भी बताऊं आपको, इसका चौथा हिस्सा करना है। 14 है, 14 तकसीम 4, ये ऐसे ऐसे इसी तरह इंची टेप को आप 4 पे तकसीम कर लिया करें। एक निशान ये लगाएं और दूसरा निशान इधर से ये लगाएं। फिर आपने आधा इंच नीचे कर देना है, 1 cm, यानी ये इधर से यूं और इधर से यूं। तो अब ये जेब की जगह आपके सामने हाथ वाली खुद ब खुद पैदा हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको फ्रंट प्लस बैक और आर्म होल की गुलाई बासानी समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बाजू मैंने बताए हुए हैं, फिर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बाजू की आर्म होल की गुलाई बता दूंगा। बाजू बनाने से पहले आपने इस तरह आर्म होल की गुलाई को पैमाइश करना होगा। ये 7 है तो बाजू के लिए 8 रखेंगे। तो उम्मीद है कि फ्रंट प्लस बैक आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।